उन्होंने जो भी फैसला लिया है जी। वो पूरी गंभीरता से सोच समझकर अभी जी। इस वक्त कमान लेना बहुत मायने रखता है। बिहार जब जब अगुवाई किया है, अंगराई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, जी 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 चाहे वो जीतन राम मांझी हो, जी। ऐसे चाहे वो पारस जी हों। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों कबल ही पूर्व सांसद आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद के साथ सीएम आवास पहुंचे थे और वहां पर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी हुई थी। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है और आपको याद होगा कि बीते दिन लल्लन सिंह ने भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि मुद्दे कई हैं, तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर सीधी बातचीत करेंगे पूर्व सांसद आनंद मोहन जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से, इसको आप कैसे देखते हैं? लल्लन सिंह जी हम लोग के पुराने साथी हैं, 74 आंदोलन के मित्र हैं। वो एक सुलझे हुए जी। और समझदार राजनेता है, गंभीर व्यक्तित्व के मालिक हैं और उन्होंने जो भी फैसला लिया है जी। वो पूरी गंभीरता से सोच समझकर और पार्टी हित को सामने रख करके जी। और देश हित को सामने रख करके लिया है। मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट किया जी 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 कि हमने इस्तीफा मांगा नहीं था, हमने मनाने की कोशिश की और वो इस्तीफा देने के मूड में थे, तो इस्तीफा स्वीकार हुआ। तो जो भी हुआ है जी। मैं समझता हूँ दोनों की अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से सब बात हुई। समझदारी से सारी बात हुई है। देखिए, हमने उसका भी जिक्र किया, कुछ दिनों पहले ही आपकी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और उसके बाद इस मुलाकात के बाद बिहार का सियासी पारा हाई हो गया था। तो इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या थी? देखिए, इसको कहीं से भी कोई कौन नहीं, राजनीतिक कौन नहीं निकाला जाए। हम लोग मिलते जुलते रहे हैं जी। वो हमसे बड़े हैं उम्र में। राजनीति का सफ़र हम लोगों ने सन 77 से 74 आंदोलन से जेपी के साथ शुरू की थी राजनीतिक पारी, और वो हमसे बड़े हैं, 74 आंदोलन के मित्र हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं जी। और एक रिश्ता तब से जो समता पार्टी का निर्माण हुआ उस समय से भी जी। हम लोग जो आंदोलन चला बिहार में उसमें हम लोग साथ साथ थे। मिलना जुलना होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जो कमान उन्होंने संभाला है तो मैं कहूँगा कि वो एक गंभीर राजनेता हैं। अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है जी, जी, पूरे राष्ट्र में, देश में, उसकी गहरी समझ और पैठ नीतीश कुमार जी को है। अभी जी। इस वक्त कमान लेना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। बिहार जब जब अगुवाई किया है, अंगराई लिया है, देश में परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल जी। एक गंभीर व्यक्ति ने पार्टी की कमान संभाली है। मैं कहूँगा कि जो भी समाजवादी शक्तियाँ हैं बिहार की, जी जी। जो भी सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाली ताकतें हैं और जो भी धर्मनिरपेक्ष वसूलों में विश्वास करते हैं, उन सबको एकजुट होना चाहिए। ये समय का तकाजा है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, जी जी अलग से ना बोलें, जी। हाँ, टीका टिप्पणी ना करें। वो
उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो, जी 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 चाहे वो जीतन राम मांझी हो, जी ऐसे चाहे वो पारस जी हों, ऐसे जो भी हैं जी वो भटके नहीं। बिहार की समाजवादी शक्तियाँ, सामाजिक न्याय की ताकतें और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों में, उसूलों में विश्वास करने वाली ताकतें जब एकजुट होंगी जी तो देश का में परिवर्तन होगा। जी देश का राजनीतिक मानचित्र बिल्कुल बदला बदला सा नजर आएगा। इसलिए ऐसे वक्त जब नीतीश जी सामने आए हैं तो मैं कहूँगा कि नीतीश जी और लालू जी के नेतृत्व में जो समाजवादी शक्तियाँ उन लोगों को एकजुट होना चाहिए देश में परिवर्तन के लेकिन लिए। उपेंद्र कुशवाहा का आपने जिक्र किया, मांझी जी का आपने जिक्र किया, पशुपति पारस का आपने जिक्र किया, ये तीनों ये लोग सभी समाजवादी शक्तियाँ रही हैं, जी धर्मनिरपेक्ष ताकतें रही हैं, जी भूले भटके इधर उधर हो गए हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जी। मैं फोरकास्ट करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ, जी। इन सबको एकजुट होना चाहिए, ये समय का तकाजा है। अच्छा, आप बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, फोरकास्ट, बड़ा फोरकास्ट कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे आनंद मोहन जी से कि ठीक है, देखिए बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, आपकी जब मुलाकात हुई थी तो क्या कुछ बातें हुई थी, क्या जेडीयू में आ रहे हैं, सीधा सवाल। अब देखिए, ये इंतजार कीजिए सब। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पूर्व सांसद आनंद मोहन जी ने। तो देखिए, इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है, तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।